हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अब मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, उसमें सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, बट जितने भी पॉइंट हैं उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और काफ़ी अच्छे से ही क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी की मेनली कितनी भाषाएं होती हैं उन सभी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल इनकी जो भाषा है 5 भाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी को आपको बता दें टोटल इसकी 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, और इनमें 5 में जितनी टोटल बोलियां हैं 17 टोटल बोलियां हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा है तो उसकी हम बात कर लेंगे। ठीक है, पश्चिमी बोली में मेनली 2 रहती हैं। ठीक है, पश्चिमी बोली में इसमें जो 2 रहती हैं, एक रहती है कौरवी और दूसरी रहती है, आप समझ तो रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी होती है बांगरू। कौरवी को हम बोलते हैं खड़ी बोली भी बोलते हैं और बांगरू को हरियाणवी बोला जाता है। ठीक है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो क्या बोलते हैं, जैसे कि आप यूपी का एरिया ठीक जानते हैं, यूपी का जो एरिया है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उस हिसाब से सबसे पहले अगर हम इधर बिहार का बिहारी एक हिंदी है, इसकी उपभाषा एक बिहारी है, एक राजस्थानी है। ठीक है, एक पहाड़ी है, ये दोनों हो गई। फिर ये जो क्षेत्र बचा इधर, ये इसे पश्चिमी बोला जाता है और इधर का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं पूर्वी। ठीक है, और एक पहाड़ी हो गया, पश्चिमी पूर्वी हो गया, राजस्थानी हो गया। ठीक है, इस हिसाब से ये कितनी 5 भाषाएं हो गई। ओके, सो इसमें आपको बता दें कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। कौरवी है और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली पश्चिमी भाषा में कौन सी ब्रजभाषा नहीं आती है। ठीक है, तो इसकी भाषा कौन सी ब्रजभाषा नहीं है। फर्स्ट है उसमें जो हमारा क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन है, इसमें से ऊष्म व्यंजन की पहचान करनी है आपको। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। सा सा साहा। ऊष्म व्यंजन होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे मुंह से थोड़ा गर्म हवा से निकलती है। ठीक है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा जैसे बोलेंगे सा 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 हा। ठीक है, 3 सा होती हैं और एक हा होता है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अन्वय में संधि कौन सी है। अन्वय में संधि कौन सी है, अगर आप संधि अच्छे से पढ़े होंगे तो देखते ही लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अगर शार्ट ट्रिक जाने तो अक्सर क्या होता है कि आपकी 90% क्वेश्चन सही हो सकते हैं इस ट्रिक से कम मतलब जो यड़ संधि इसमें है, आपका आंसर ए ही सही है। अगर हम जाने इसमें ट्रिक की बात करें तो जो भी शब्द होता है उसमें आधे अगर अक्षर कहीं भी दिया रहता है तो वहाँ पे एड़ संधि होती है। ठीक है, तो अगर इसका हम जाने फार्मूला क्या होता है, तो देखो इसमें ई ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, रा का री का रा हो जाता है। ठीक है, और री का ला हो जाता है। ठीक है, इसका जो हमारा ट्रिक होता है। ठीक है, अगर ई के बाद कोई भी स्वर फिर उसके बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो उसके बाद उनके जो अक्षर होंगे या हो जाएगा वा रा और रा हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी आपको देखना है कि कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो अस्थान
ये तो सही नहीं है, ठीक है, इसे स्थानीय बोला जाता है, इतना लिखा जाता है। अमरूद, ये भी गलत लिखा हुआ है, इसे लिखते हैं अमरूद। इसमें ही मात्रा लगाई जाती है, रा में मात्रा लगती है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे हम बात करें अध्ययन। अध्ययन एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। अहिल्या, अहिल्या नहीं लिखते हैं, अहिल्या लिखा जाता है, ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा लगती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम आप तो जानते होंगे कौन सा है इसमें। अल्प विराम आपका ये है, ठीक है। और अगर हम अर्ध विराम की बात करें तो उसको ऐसे ही, मतलब ये जो चिन्ह होता है इसको लगा के यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ऊपर बिंदी एक लगा देते हैं, उसे अर्ध विराम बोल दिया जाता है। ये तो आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क है, ये विस्मयादिबोधक है। ओके, और ये है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। किसी हिंदी में अगर आप अच्छे से ये जानते होंगे तो हिंदी में किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये उद्धरण, डबल उद्धरण होता है, एक सिंगल होता है, ठीक है, डबल उद्धरण चिन्ह है ये। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक आप तो जानते होंगे, किसी जातिवाचक एक ऐसे ग्रुप को या फिर कहें कुछ भी, मतलब पूरी कम्युनिटी को मतलब डिनोट करता है, या फिर मतलब क्या बोले, प्रतीक होता है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बात करें जुलाहा, जुलाहा की एक जाति होती है, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको जुलाहा एक नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। पुस्तक है, पुस्तक बहुत सारी होती हैं, तो ये भी हो जाएगा। गाय, गाय भी बहुत सारी होती है, एक गाय नहीं होती जिसका स्पेशल कोई नाम हो, तो गाय हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के हैं। और बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसे नहीं होगा? आपको लग रहा हो सभी बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा एक जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बुढ़ापा जैसे कि नहीं होता, क्या बोलते हैं, विशेषण होता है, ठीक है। एक बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा अगर होता तो यहाँ पे जाति हो सकता था, लेकिन बुढ़ापा तो एक उसकी एक क्रिया या मतलब क्या बोले विशेषण टाइप में उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम तो कैसे, मतलब उसकी ट्रिक होती है कि आप कोई शब्द को लेकर के पूरा उसका वाक्य बना लें। वाक्य बनाने से आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन, आप याद तो कभी नहीं कर सकते कि हम इतना इतना रट लें और क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, ना आप कर पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी भी शब्द को देखें, उसको अपनी भाषा में बोल करके देखें। अगर लास्ट में रहा है, रही है, आ रहा है, उस हिसाब से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखें आयु, जैसे हमारी आयु इतनी है, तो उसमें देखो स्त्रीलिंग आ रहा है, ठीक। वायु चल रही है, ना कि बोलते हैं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मृत्यु हो गई, ठीक है, हाँ उसका, उसकी मृत्यु हो गई, और ठीक है, तो हो गई, ये भी स्त्रीलिंग हो रहा है। लोग की बात करें, इतने लोग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 3 लोग होते हैं, पृथ्वी पाताल, ये सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपको? पुल्लिंग, पुल्लिंग का लग रहा है, ठीक है। लास्ट में आप ऐसे हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। गाय शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? तो इसको आप बताएं। तो इसका सबसे शुद्ध रूप होगा गाय, ठीक है। इसमें क्या बताना है? फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक का चिन्ह होता है? अधिकरण कारक, सबसे पहले कारक क्या होता है आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। कारक कितने होते हैं ये भी जानना आपको ज़रूरी है। सो मेनली होते हैं 8 होते हैं। कारक होता क्या है कि किसी भी वाक्य में, मतलब अगर हम बात करें सर्वनाम की बात करें या फिर संज्ञा की बात करें, वो पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कुछ भी है, उसे पूरे वाक्य से जोड़ने का वर्क जो होता है कारक का होता है। तो ये कारक होते हैं हमारे, होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह अगर आप एक बार रट लें तो फिर बार बार, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। तो हमको तो रट्टा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए अपादान से या द्वारा संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है पूरे। तो आप ऐसे ही मतलब रट लें, काफ़ी दिनों से, मतलब क्लास 6-7 से ही रटा दिया जाता है, जहाँ हम लोग शिशु मंदिर टाइप में पढ़ते थे, सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं, या कोई ट्रिक आपने याद की हो उस हिसाब से
अपना देख सकते हैं। तो अधिकरण कारक में पूछ रहा है का चिन्ह कौन सा होता है। अधिकरण में मैं पेपर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा राइट में हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है, इसको मतलब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं इस टाइप से पूछा जाए। उसमें कुछ कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ दे दिएगा, मैं पेपर काकी के दे देंगे, उसमें पूछेगा इस सेंटेंस में इसका ये कौन सा कारक होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो ठीक है, बाकी आपको समझ आता होगा। और फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं, कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जैसा आपको लग ही रहा है, ये संबंधवाचक, ठीक है। संबंध, ठीक है, सेंटेंस में संबंध को बना रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, आप, या, जो, एंड कुछ, कौन सा होगा। सो इसका जो आंसर होगा हमारा, जैसे आप देखें क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन से देखें, आप मतलब किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज हो रहा है। यहाँ पे संबंध की ऐसी कोई बात नहीं हो रही, और यह भी कुछ ऐसा कोई चीज़ की बात हो रही है, कुछ मतलब मात्रा की बात हो रही। और जो की बात करें, जो तो ना कोई परिणाम की बात हो रही है, ना कुछ भी ऐसा इससे लग नहीं रहा है। सो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, जैसे पूरा सेंटेंस बोले जो आया सो गया, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। फिर आगे चलते, आसमान नीला है, इस वाक्य में प्रयुक्त नीला शब्द में कौन सा प्रकार है, ठीक है। नीला शब्द में कौन सा प्रकार है। सो नीला में यहाँ पे अगर बात करें, ऑप्शन से बात करें, संख्यावाचक क्या होता है कि वहाँ पे संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो संख्यावाचक तो है नहीं। जैसे संख्या में ये भी कुछ हो सकता है, जैसे कुछ लोग आए और सब कुछ समाप्त हो गया, 10 लड़के थे, तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर सार्वनामिक मतलब किसी व्यक्ति के स्थान पर या किसी चीज़ के स्थान पर अगर यूज हो रहा है, जैसे यह घर मेरा है, वह तेरा है, ऐसे हो रहा है। तो अगर गुणवाचक की बात करें, तो गुणवाचक में जैसे कि धर्म या स्वभाव या कोई भी बात हो रही हो, ठीक है, किसी के गुण की बात हो रही हो, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सारी बातें, और उसका रंग कैसा है, तो वहाँ पे गुणवाचक है कि मतलब उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। तो क्वालिटी में कौन सा गुणवाचक हो जाएगा, आसमान नीला है, तो आसमान नीला है, यहाँ पे गुण की बात हो रही, उसका क्वालिटी की बात हो रही कि वो उसका कलर कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी इज राइट हो जाएगा। अगर परिमाण बोधक की बात करें, परिणाम बोधक मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। गुणवाचक में क्वालिटी की बात होती है और क्वांटिटी की बात होती है परिमाणवाचक में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे वह बहुत तेज़ दौड़ता है मतलब उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, ओके। मतलब थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी चाय ली है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी चीनी उसमें डाली है, तो ये सब कौन से हो जाएंगे, परिमाण बोधक की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे हम बात करते हैं, श्याम आम खाता है, इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्रिया का कौन सा भेद है। पहले कह रहा है सकर्मक है, फिर कर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है। तो आपको बता दें, सकर्मक मतलब कर्म अगर दिया हो, अकर्मक कर्म ना दिया हो, द्विकर्मक, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, शब्द से ही समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें राम आम खाता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको निकालने का कि आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करें, उस जो सेंटेंस दिया है उससे क्वेश्चन करें कि मतलब क्या, क्यों, ठीक है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो मतलब जैसे राम आम खाता है, मतलब राम क्या खाता है, आम खाता है, आपको आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कर्म दिया हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता है राम खाता है, तो राम क्या खाता है, कुछ पता ही नहीं क्या खाता है, तो यहाँ पे कौन सा अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। द्विकर्मक मतलब दो कर्म दिए होते हैं साथ साथ में, तो यहाँ पे बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ओके। और क्रिया को आप
थोड़ा अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें या कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो जैसे हम बताते हैं कि क्रिया होता क्या है, किसी कर्ता के द्वारा, या हम जैसे कर्ता मतलब कोई व्यक्ति होता है या व्यक्ति के स्थान पर यहाँ पे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है, वह, तुम, ये, वो। ठीक है, तो इसकी बात हो रही। इसके द्वारा अगर काम करना पाया जाए या किया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्रिया मेनली जो बनती है वो धातु से बनती है। धातु एक शब्द होता है, जैसे नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसे धातु बोला जाता है। और अगर क्रिया के प्रकार की बात करें तो क्रिया के प्रकार अगर हम बात करें तो दो होते हैं। ठीक है, मेन प्रकार जो होते हैं उसके मेन टाइप जो होते हैं दो होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। आपको पता चल गया अकर्मक और सकर्मक में डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ इसमें जो दिया हुआ है द्विकर्मक, ये सारी चीज़ें, जैसे अन्य में बात कर लें तो यहाँ पे जैसे पूर्व एक होता है, सहायक होता है। सहायक तो आप लोग जानते होंगे, सहायक जैसे सेंटेंस के बाद में होता है, जो जैसे श्याम आम खाता है, तो लास्ट में ये जो है था, थी, ये सारी सहायक क्रियाएं हो जाती हैं, राइट। और नाम बोध क्या होता है, नाम बोधक एक होती है। ठीक है, सारी लिख देते हैं, नाम बोधक होती है। और द्विकर्मक आपको लिखा हुआ ही है। फिर संयुक्त हो गया और फिर क्रियात्मक हो गया। ठीक है, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले सहायक की बात हो गई, था, थी, थे होता है। नाम बोध क्या होता है, नाम बोध में जैसे संज्ञा या फिर विशेषण। ठीक है, संज्ञा या विशेषण हो, उसमें क्रिया ऐड की जाए, जैसे लाठी मारना। ठीक है, दुखी होना। जैसे संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा कौन सा, लाठी संज्ञा है, और मारना एक हो गया, क्रिया हो गया। तो दोनों को संयुक्त मिला करके क्या हो गया, लाठी मारना। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी, नाम बोधक हो गई। नाम मतलब संज्ञा होता है, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर दुखी होना, दुखी एक विशेषण हो गया और होना एक क्रिया हो गया, तो नाम बोधक ये पूरी क्रिया हो गई। द्विकर्मक की अगर बात करें, जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, हमारा जैसे सेंटेंस है, अध्यापक ने, यहाँ पे सही से लिखता नहीं है इस पर। ठीक है, आप समझ लेना, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर करें, मैंने आपको बताया था कि आप अगर उस सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं कि क्या, किसी, क्यों, अगर उसका जवाब आ रहा है तो आपका सकर्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे बात करें किसे पढ़ाई, तो छात्रों को पढ़ाई। क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे दो कर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए। फिर संयुक्त क्रिया क्या होता है, जैसे वह, हम सेंटेंस ले लेते हैं संयुक्त क्रिया का। संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त में जैसे बात करें, वह खाने लगा। ठीक है, वह खाने लगा। तो यहाँ पे अगर खाली हम खाने लिख लें तब भी नहीं समझ आएगा। तो दोनों अगर देखो साथ में है तो खाने लगा संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है, क्रियार्थक क्या होता है, क्रियार्थक जैसे क्रियार्थक यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रियार्थक। जैसे हम बात करें टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे टहलना, ये जो हमारी है क्रियार्थक क्रिया है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस टाइप से, एक नाउन या कर्ता की तरह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कर्ता सबसे पहले सेंटेंस में होता है। ओके, तो यहाँ पे जब कोई क्रिया को हम नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, नाउन मतलब हिंदी में अगर संज्ञा की तरह यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, राम खाता होगा, इसमें कौन सा काल होगा। ठीक है, काल आपको आई थिंक बेसिक अगर जानकारी जाने तो बेसिक में अगर बात करें, जैसे राम खाता होगा, यहाँ पे हम मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, कि एक संभावना पूरी भी नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। राम खाता होगा, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, और संदिग्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी,
बाकी सारे ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो जैसे सामान्य वर्तमान काल है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, तो यहाँ पे सामान्य हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? पूर्ण वर्तमान जो होता है उसको हम बेसिकली ये भी बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, संदिग्ध। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही होता है। तो इंग्लिश से अगर समझना चाहें तो ये समझ लेंगे। ठीक है, पूरा काम हो चुका होता है। इसमें लास्ट में चुका चुकी आता है। ठीक है, हमने खाना सॉरी नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, ये जो होगा पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, और अगर संभावित की बात करें तो संभावित में जैसे आशा है कि वह अच्छा होगा, आशा है कि वह हमारी बहन पढ़ती होगी, आशा है कि हमारे माता पिता स्वस्थ होंगे, ऐसे अगर बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संभावित हो जाएगा वर्तमान। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके यार, क्या था? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे पूछ रहा है समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। ठीक है, समुच्चय बोधक कौन सा नहीं है? तो समुच्चय बोधक, पहली बात तो सबसे पहले ही आपको पता होना चाहिए अवयव क्या होता है। ठीक है, अवयव अगर आपको जानते हैं अवयव क्या होता है। सही से नहीं आ रहा है यार इसमें। ठीक है, अवयव, ठीक है आपको बता दें अवयव क्या होता है। अवयव होता है कि ऐसा शब्द होता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, आप कुछ भी कर लें, मतलब अपरिवर्तित रहता है। अगर टेक्निकली बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार उनमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ना उनका कोई लिंग होता है, ना वचन होता है, ना कारक होता है। ठीक है, और वैसे बाकी जितने नाउन प्रोनाउन ये सारे होते हैं उसमें चेंजेस आते आते रहते हैं। ठीक है, और उनका लिंग भी होता है, उनमें वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, और कारक तो आप जानते ही हैं। सो इसमें क्या होता है, अवयव क्या होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, ये अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में अगर आपको आ रही है तो इसका एग्जांपल जैसे आज कल, इधर उधर, यहाँ वहाँ। ठीक है, इसकी बात करें तो ये सब हो जाएंगे, आपके अवयव हो जाएंगे। ठीक है, अवयव मेनली होते हैं हमारे चार होते हैं। ठीक है, चार होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से। एक होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, एक क्रिया विशेषण होता है, फिर संबंध बोधक होता है, और दूसरा होता है समुच्चय बोधक, और तीसरा होता है विस्मय बोधक। अगर हम बात करें मेन की बात करें तो तीन ही होता है, क्रिया विशेषण को ऐड इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, बट लिखते हैं और बहुत सारी किताबों में भी है, ये मतलब चार ही होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था यार, इसमें सही से दिख क्यों नहीं रहा है? समुच्चय बोधक लिखा था ना, समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है? ठीक है, समुच्चय बोधक ये होता है कि मतलब दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, एक समुच्चय बोधक होता है। तो इसमें पूछ रहा है समुच्चय बोधक नहीं है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें कुछ? ठीक है, यही हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। इसका आंसर डी राइट है। फिर आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब तत्सम एंड तद्भव क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो होते हैं, तत्सम एंड तद्भव। ठीक है, तत्सम क्या होता है? तत्सम मतलब सम मतलब समान होता है। ठीक है, तो तत्सम मतलब संस्कृत, हमारी जो भाषा है हिंदी है उसका जो ओरिजिन है मेनली संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम अक्सर जो होता है संस्कृत की भाषा के शब्द होते हैं, और तद्भव क्या होता है? साधारण बोलचाल की भाषा या खड़ी बोली में। ठीक है, या बोलचाल की भाषा में अक्सर जो वर्ड थोड़ा विकारी रूप, अपना दूसरा रूप ले लेते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कैसा लग रहा होगा। जैसे ऑप्शन है अग्नि है, फूल है, बच्चा एंड चौथा। तो यहाँ पे अग्नि, अग्नि आप लोग सुने होंगे, अगर संस्कृत थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उसमें अग्नि, ठीक है, बोलते हैं, और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो इसका संस्कृत के समान जो शब्द है वो अग्नि हो जाएगा। ठीक है, आग होता है।
और फूल को हम पुष्प बोलते हैं, बच्चों बच्चों हो गया। और चौथा का क्या बोलते हैं, चतुर्थ, पंचम, चतुर्थ बोलते हैं, ठीक है। चौथा का चतुर्थ होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव आपको बताना है। तद्भव मतलब जो विकारी रूप होता है। ओके, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? वो विकारी नहीं जो आपको अभी बताए थे। ओके, मतलब वो विकारी शब्द नहीं, इसमें दूसरी बात करें। विकारी मतलब कि जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में आ गया, संस्कृत के समान नहीं रहा, उसे तद्भव बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है खरपर, घोटक, क्षीरन, गोबर। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा, ठीक है। देखो, खरपर खर होता है, घोटक घोड़ा का होता है, क्षीर तीसर का होता है, आई थिंक शायद, हाँ ऐसे कुछ होता है। इसका कुछ याद नहीं आ रहा है, बट गोबर का मुझे पता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, ये तद्भव है। गोबर का जो तत्सम होता है, हाँ, इसका जो तत्सम होता है गोमय होता है, ठीक है, गोमय। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द कौन सा तुर्की का है? तुर्की का आपको देखना है कौन सा शब्द है। इसका आंसर मुझे आ नहीं रहा यार, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। ओके, फिर आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन आ रहा है कि इसका जो क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? ठीक है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उपसर्ग जानते होंगे, शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ओके, तो अधि, इसमें तो दिख रहा है अधि प्लस कार हो गया, अधिकार हो गया, संधि करके आप देख सकते हैं, अधिराज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अति को अत्यंत को अगर हम तोड़ें, अति प्लस अंत हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर तोड़ें तो अधि प्लस अच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो सी है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय नहीं है? इसमें आ नहीं है, आपको देखना है, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओह यार, क्या हो रहा है? आगे पूछ रहा है यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, इसमें समास पूछ रहा है आपसे, समास यथासंभव में। तो आपको यथाशक्ति, यथासंभव और ये सारे जितने भी होते हैं वो सारे अव्ययी भाव में आते हैं, ठीक है। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं आपको बता दिए थे, मेनली 8 होते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से या द्वारा संबंध का के अधिकरण में पेपर, ठीक है, और संबंध है भोरे, ठीक है। यही कारक चिन्ह होते हैं। जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप होता है उसमें हमें दिखता नहीं है कारक चिन्ह, ठीक है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। कर्मधाराय क्या होता है? कर्मधाराय में विशेषण विशेष से होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, तो इसमें आपको लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है दोनों शब्द जो कि संज्ञा लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नयन मतलब आँख होता है, आँखों की विशेषता बात हो रही है, विशेषता हो रही है, ठीक है, मतलब आँखों की विशेषता बताई जा रही है, कमल के समान नयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विशेष से हमारा कौन सा ये शब्द हो जाएगा, विशेषण कौन सा? कमल हो जाएगा, राइट। फिर उसके धुंध में और होता है, ठीक है। जैसे आजकल, आज और कल, ठीक है, इस टाइप से होता है, वहाँ पे और होता है। और इसकी एक दो चीज़ और बची, जैसे दुग्गी होता है, दुग जो होता है, यार क्या हो रहा है, हाँ, दुग की बात करें, दुग में क्या बोलते हैं, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक जैसे त्रिभुवन मतलब 3 भवन, ठीक है, 9 दुर्गा, 9 देवी या दुर्गा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। बहुव्रीहि में क्या होता है, एक विशेष शब्द की बात हो रही होती है। जैसे अगर बात करें लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर मतलब यहाँ पे बात हो रही है, लंबोदर मतलब गणेश जी की बात हो रही है, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, राइट,
बौबरी हो जाएगा, क्योंकि नीलकंठ एक शब्द है जिसका एक विशेष अर्थ आ रहा है, जिसका अर्थ आ रहा है शंकर जी। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा बौबरी। यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा है अव्ययी भाव है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध इसमें देखना है आपको। तो अशुद्ध वाक्य जैसे कि इसमें पहला दूसरा शब्द केवल संकेत हैं, ये तो राइट है। फिर हम तो अवश्य जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है किसी आदमी को भेज दो, ये भी राइट है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी राइट है। बट यहाँ पे लग रहा है हम तो अवश्य जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो दो, जैसे हम किसी बात को कहें हम अवश्य जाएंगे, अवश्य मतलब एक जोरदार शब्द हो गया कि हम ज़रूर ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। आप लोग अगर ये आप लोगों को जो सही लग रहा हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे हिसाब से जो इसमें सही है उसमें बी सही होगा। ठीक है, बी इसका अशुद्ध है, बाकी हमें तो राइट दिख रहे हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का आप तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, गणेश का क्या क्या है? लंबोदर इनका पर्यायवाची है, गजानन ये भी है, विनायक ये भी है। तो हमारा कौन सा? ये ऑप्शन गया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर सरवरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सरवरी क्या होता है? सरवरी मतलब एक मछली होता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर इज बी राइट हो जाएगा। ओके, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को